अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 जो है वो किससे रिलेटेड है? सीरीज़ से। प्रीवियस वीडियो में हमने आर्थमेटिक जो है प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा है, आर्थमेटिक मीन्स के बारे में पढ़ा है और जनरल क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपने एक्सरसाइज 6.3 तक सॉल्व कर ली होगी। अगर आपको फिर नहीं समझ आए किसी भी क्वेश्चन की तो आप अगेन पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सीरीज़ के बारे में कि सीरीज़ क्या होती है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक सीक्वेंस थी, पहले गिवन होती थी 1 3 5 7 ऐसे सीक्वेंस थी। तो जब इसका सम हम कर देंगे 1 + 3 + 5 + 7 सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? सीरीज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। मतलब कि जो टर्म्स आएंगी सीक्वेंस की उसको सम कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? सीरीज। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है और इसको डिनोट किया जाता है इससे। ठीक है, और हम लिख सकते हैं इसके दो फार्मूले हैं, ज़्यादातर यूज़ होता है। एक ये वाला है और एक है हमारे पास स्टूडेंट्स, ज़्यादातर ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, लेकिन हम जो है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे कि क्वेश्चन में अगर हमारे पास an और sn की वैल्यू गिवन होगी, a1 की होगी, d की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन होगी तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या था? सिंपल सा था कि सम करेंगे सीक्वेंस को तो हमारे पास सीरीज बन जाती है। इसके दो फार्मूले हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इनको यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.4 और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इसके अंदर ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सम द सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ का गिवन है, हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। अब हमने इनको इसमें पुट करके हमने इसकी सम करना है सीरीज़ को। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम a1 की वैल्यूज़ और d की वैल्यू निकाल लेते हैं, sn की वैल्यू फिर हम जो है वो फाइंड करना है, वो हम कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 3 + 6 + 9 + सो ऑन + a20। स्टूडेंट्स उसी तरह हमारे पास a1 क्या होता है? 3 है और d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? 6 - 3, 3 आ गया और n जो है वो लास्ट होगी। n क्या है हमारे पास? 20। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या सीक्वेंस है? a1 + a2 + सो ऑन + an, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 20। स्टूडेंट सिंपल फार्मूला में पुट करते हैं। n/2 2a1 + n-1d। इसमें जो सारी वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें। n की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 20/2। a1 की आई है 3, n की भी 20 - 1 और d की क्या है? 3। 2 1s are 2, ये 10 हो गया। 6 + 19 और 3 10, 6 + 19 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे पास क्या आ जाता है? 57। 10 57 और +6 किया तो क्या आ जाता है? 63 और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? 630। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने a1 की और d की वैल्यू और n की लिखी और फार्मूले पुट कर दिया तो हमारा इजी सी आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है 4√5 + √5 + 6√5 + सो ऑन + an। इस तरह इसमें a1 क्या है? 4/√5, d क्या है? 4√5, एलसीएम लिया 5 - 4 1/√5। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास n की वैल्यू क्या है? n ही है। सिंपल इसको पुट कर दे फार्मूले में। n-1d, n की वैल्यू n ही है। a1 की क्या है? 4/√5, n-1 d की क्या है? 1/√5। स्टूडेंट्स क्या लिया? n/2 8/√5 + n-1/√5।
n/2 √5 का एलसीएम ले लिया, 8 + n-1 आ गया, ठीक है। n/2 √5 हो गया और 8 - 1 क्या हो गया 7 और n + 7। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया n + 7 2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल से क्वेश्चन थे। सम ऑफ द सीरीज हमने पहले a1 की वैल्यू निकाली, फिर d की निकाली, फिर nth टर्म देखी और उसके बाद हमने इसको पुट कर दिया उसके फार्मूला में, तुम्हारे पास उसकी वैल्यूज आ गई, सम कर दिया हमने सीरीज को। ठीक है, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है फाइंड SN फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज से। ठीक है, SN की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे। यहाँ हमारे पास A1 और AN की वैल्यू गिवन है और N की, यहाँ D वाली कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, तो हम इस तरह दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास था n/2 A1 + 8n। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग हम उसके फार्मूला लगाएंगे। N क्या है हमारे पास 25 और 2, A1 क्या है हमारे पास 4 + 100। ठीक है, 25/2 104, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 25 × 52 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1300। सिंपल सा क्वेश्चन था, जो जो वैल्यूज़ हैं हमने उसके अकॉर्डिंग जो है उसका यूज़ कर देना है। उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ही, जिसमें A1 क्या है 40 है, N क्या है 20 और D की वैल्यू है -3। तो हमारे पास यहाँ D की वैल्यू आ गई। अब हम उसमें क्या फाइंड करना है, हमने SN फाइंड करना है इसमें भी। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें हमारे पास D वाला भी गिवन हो, 2A1 + n-1D। सिंपल, इस फार्मूले में अपने वैल्यूज पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाना है। चलें पुट करें। N की वैल्यू क्या है 20/2, A1 की 40 है +20 -1 और -3, ये आ गया 10। 2 × 40 80 किया +19 -3, 10 80 - 57, 10 23 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 230। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारे पास है थर्ड वाला क्वेश्चन। A of n = है 52 के, n = है 21 के और D है -4 के। तो स्टूडेंट सिंपली इसमें भी अपने ये वाला फार्मूला लगाना है SN, क्योंकि फाइंड करना है। तो SN हो जाएगा n/2 2A1 + n-1D। ठीक है, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये आपने खुद करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेट स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास A1 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं आपको ये फाइंड करके दिखा देती हूँ। 2A1 + n-1D, n की वैल्यू पुट की 21/2, A1 की वैल्यू तो है ही नहीं, 21 - 1 -4। अब हमने A1 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, हमारे पास AN की तो है ना, A1 + n-1D। इस फार्मूले में पुट कर दे, A की वैल्यू आ जाएगी। AN की वैल्यू क्या है 52, A1 + n की वैल्यू क्या है 21 - 1 और D की क्या है -4। 52 A1 20 और -4, 52 A1 - 80, A1 हो जाएगा 52 + 80 तो हो जाएगा 132। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। अब सिंपली जो है जहाँ हमारे पास A1 की वैल्यू उसमें पुट करें और हमारा आंसर जो है आएगा 1932। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने आगे से खुद कर लेना है। मैंने आपको A1 की वैल्यू जो है फाइंड करके दिखा दी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड A1 फॉर अरिथमेटिक सीरीज में D की वैल्यू गिवन है, N की और SN की। ठीक है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है A1, तो हम फार्मूला लगा लेते हैं n/2 2A1 + n-1D।
ठीक है। एस एन क्या है 1786, एन क्या है 19/2, 2a1 प्लस 19 माइनस 1 और 8, ठीक है। 1786 इज इक्वल है 19/2, 2a1 प्लस 19 माइनस क्या हो जाएगा 18, 8, ठीक है। ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3572, नीचे कर देती हूँ 1786 मल्टीप्लाई करें 2/19 से, यहाँ जो है उल्ट हो जाएगा, वहाँ जाके 2a1 प्लस 18 मल्टीप्लाई 8 किया तो हमारे पास आता है 144, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई किया तो 3572/19 आ गया, 2a1 प्लस 144। इसको सॉल्व करें 3572 डिवाइडेड बाय 19, 188, ठीक है। क्या हो जाएगा 188 इज इक्वल है 2a1 प्लस 144 के, 188 माइनस 144 किया तो क्या आ जाता है हमारे पास 44, 2a1 44/2 किया, a1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 22, 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4, ठीक है। तो हमने क्या करना था, सारी वैल्यूज़ गिवन थी, सिर्फ हमने फाइंड करना था a1, तो हमने वो वाला वैल्यूज़ जो है उसमें फार्मूलाज इनपुट की, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आई है 22। स्टूडेंट्स सिंपल से क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, हाउ मनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, किसमें कितने टर्म्स हैं। टर्म्स का मतलब हमने टर्म्स फाइंड करनी है, तो इसका मतलब है कि हाउ मनी कितनी फाइंड करनी है, तो क्या फाइंड करना है हमने एन। a1 की वैल्यू क्या हमारे पास है 96, और d की वैल्यू कैसे निकालते हैं 93 माइनस 96 किया तो क्या आ जाता है -3, और उसके बाद हमारे पास है एस एन की वैल्यू क्या है 1071, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपली इस फार्मूले में पुट करें एस ऑफ एन n/2, 2a1 प्लस n-1 d, एस एन की वैल्यू क्या है 1071, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 2a1 की वैल्यू क्या है 96 प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है -3। 1071 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, n इधर आ गया, 2 मल्टीप्लाई 96 किया तो क्या आता है 192 -3n प्लस 3, ठीक है। अब किया हमने 1071 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आ जाता है 2142 इज इक्वल हो जाएगा n 195 -3n, 2142 195n -3n का स्क्वायर, हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई 3n का स्क्वायर माइनस 195n प्लस 2142 इज इक्वल है 0। अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, देखते हैं पहले फैक्टराइजेशन से होता है कि नहीं। स्टूडेंट्स इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो हम इसको क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। n 195 प्लस माइनस 195 का स्क्वायर -4 3 2142 2 और 3, 195 प्लस माइनस 38025 माइनस 25704 ओवर 6, 195 प्लस माइनस 12321 आ जाएगा, इसका अंडर रूट लें 12321 111 आ जाएगा, प्लस माइनस 111 ओवर 6, 195 प्लस 111 ओवर 6, 195 माइनस 11 ओवर 6, 306 डिवाइडेड बाय 6
एन की वैल्यू आ गई 51, एन इज इक्वल हो जाएगा 195 माइनस 111 करें डिवाइडेड बाई 6 करें तो क्या आ जाता है 14। तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, n इज इक्वल टू 14। जो हमारे पास लेस होंगी वो हमारे पास टर्म्स हो जाएंगी उसकी। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 14 टर्म्स है जो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो गिवन है सीरीज, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल सा ये वाला भी क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या फाइंड करना था, n नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है, हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू आती है वो हमारे पास उसकी वो टर्म्स बन जाती है। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल की पैरामीटर हो 36 सेंटीमीटर तो हमने इनको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रायंगल क्या था, राइट एंगल वाला इस तरह लेते हैं हम। और हमने इसके पीछे भी क्वेश्चन किए थे कि सबसे बड़ी साइड ये होती है जिसको हमने लेट किया था a प्लस टी है, उसके बाद ये फिर ये a माइनस टी हो जाती है सबसे छोटी। तो स्टूडेंट्स हम वही करेंगे कि इसकी साइड्स को लेट करेंगे। 3 साइड्स जो हैं वो हैं a माइनस टी, a और a प्लस टी। अगर आपको याद हो कि हमने पैरामीटर जो है वो क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज जो है 2.1 में या 2 में, उसमें हमने पैरामीटर ऑफ स्केयर फाइंड किया था। तो हमने क्या किया था, एस किया था, तो उसका सम जो होता है वो हमारे पास उसका पैरामीटर था। इसी तरह जो इसका सम होगा जो हमने लेट किए हैं वो हमारे पास उसका पैरामीटर हो जाएगा। तो पैरामीटर की वैल्यू क्या गिवन है 36। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पैरामीटर फाइंड करने के लिए सम कर देंगे। इन ये 3 साइड्स हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी 36, 3a 36, 36 ओवर 12, ये आ गया हमारे पास 12। थ्री किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर 12। ए की वैल्यू आ गई, साइड में पुट करके देखते हैं। a माइनस टी ए है और a प्लस टी है। ए की वैल्यू आ गई है 12 है और 12 प्लस डी। अब हमने डी की फाइंड करनी है क्योंकि हमने जो है इसकी साइड्स की वैल्यूज़ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पिछली दफ़े भी हमने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया था जो था हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स क्या था हमारे पास, इधर आ जाएगा 12 प्लस डी का स्क्वायर, बेस हमारे पास है 12 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस डी। स्टूडेंट्स हम ये पीछे जो है ना ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड किया था। ओपन कर लें, 144 प्लस डी का स्क्वायर प्लस 24d, 144 प्लस 144 प्लस डी का स्क्वायर माइनस 24d। ये भी इससे कैंसिल हो जाता है, डी का स्क्वायर भी इससे कैंसिल हो जाता है। हमारे पास क्या जाता है 24d प्लस 24d और 144। 24d क्या हो जाता है 48d इज इक्वल हो जाता है 144 के। 144 ओवर 48 किया, 144 डिवाइडेड बाय 8 तो क्या आ जाता है डी की वैल्यू 80। 144 डिवाइडेड बाय 48 किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, डी की 3 आ जाती है। सॉरी मिस्टेक हो गई, डी की भी वैल्यू आ गई। अब हमने इसकी साइड्स में जहाँ हमारे पास इसकी वैल्यूज़ डी की हमने फाइंड करनी वहाँ पुट कर देते हैं। क्या थी हमारे पास 12 माइनस डी ए और 12 प्लस डी। तो हमारे पास क्या वैल्यू है 12 माइनस 3 है, ए की वैल्यू 12 थी और 12 प्लस 3, ठीक है। 12 माइनस 3 किया तो हमारे पास आ जाता है 9, 12 और 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसकी साइड्स जो हमने फाइंड कर ली। एक साइड जो है सबसे जो लोएस्ट है वो 9 है मीटर है सेंटीमीटर है, एक 12 है और एक 15 है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं, ये है 9, 12 और ये 15, ठीक है स्टूडेंट्स। हम इस तरह के क्वेश्चन जो है पीछे भी कर चुके हैं। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है सम द सीरीज़। हम ये क्वेश्चन नंबर 1 भी कर चुके हैं लेकिन ये है 3 एंड टर्म्स। इसका मतलब है इसमें 3 सीरीज़ हैं। एक है हमारे पास 3, 9, 15
और उसके बाद सेकंड वाली है 5, 11, 17 और उसके बाद ये माइनस वाली सीरीज़। इसका मतलब है कि इसके अंदर 3 जो हैं वो सीरीज़ मिक्स हैं। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 3 एन टर्म्स है तो 3 जो है इनको प्लस कर देंगे। फर्स्ट वाला पहले लिखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है ताकि आपसे ईजी सॉल्व हो जाए। इसके दो मेथड है, एक तो आप ऐसे करें कि अलग अलग सीरीज़ को करके उसको फार्मूला अप्लाई कर लें, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, या फिर ऐसे करें उन्होंने 3 एन टर्म्स दिया हुआ है तो आप क्या करें 3 को प्लस कर लें। ऐसे 11 माइनस 13, 15 प्लस 17 माइनस 19, 3 एन टर्म्स। स्टूडेंट्स को क्या हमारे पास हो जाता है 1 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 1, हमारे पास अब एक सीरीज़ बन चुकी है। सिंपली हम उसको फार्मूला में पुट कर देंगे। हमारे पास A1 क्या है 1 है, D क्या है 7 माइनस 1 हो जाता है 6 के, और N क्या है हमारे पास N ही है। सिंपली SN में पुट करना है 2A1 प्लस N माइनस 1D, N ओवर 2 1 प्लस N माइनस 1 6, N ओवर 2 प्लस 6N माइनस 6, N ओवर 2 माइनस 6 हो जाए 6N माइनस 4, N ओवर 2 इसमें से 2 कॉमन लिया 3N माइनस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या जाता है N 3N माइनस 2। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने सेकंड वाला क्वेश्चन भी 3 जो है सीक्वेंस है इनको भी प्लस करना है। उसके बाद ये वाली टर्म बनेगी, उसमें A1 फाइंड करना है, D फाइंड करना है, N जो है यहाँ भी हमारे पास N ही होगा। तो हमने क्या करना है उसमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाना है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल से क्वेश्चन हैं 3 इसके अंदर सीरम सी। अगर इसके पास 4 कहते तो हम 4 टर्म्स को प्लस करते हैं। ठीक है, अगर 5 6 जितनी भी कहते कि 2 कहते तो हमने 2 को करना था। अगर सिर्फ N होती तो हमने सेपरेट ही करना था। लेकिन यहाँ हमारे पास 3 उन्होंने क्या है कि टर्म्स छुपी हैं तो हमने इसको इस तरह सॉल्व किया है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी 3 ही है, आपने 3 को करके इस तरह वैल्यूज़ निकालनी है, फिर A1 फाइंड करना है, D N और अपने इस वैल्यू में पुट कर देना है, तो हमारे पास उसका भी आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज हुज आर टर्म इज T3R + 1। तो लेट कर लेते हैं T ऑफ R इज इक्वल है 3R + 1। यहाँ आप AR भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, पहले सीरीज़ फाइंड कर लेते हैं। 20 टर्म है इसकी, पहले हम T1 फाइंड कर लेते हैं। R की जगह क्या पुट किया 1, 3 1 + 1 4 आ गया। T2 क्या हो गया 3 2 + 1 6 + 1 7, T3 इसी तरह हमारे पास 10 हो गया। तो हमारे पास क्या सीरीज़ बन गई 4 + 7 + 10 सो ऑन कहाँ तक 20 टर्म्स तक। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमने सिंपल जो है वो सीरीज़ बना ली। अब हम A1 भी निकाल सकते हैं, D क्या है और N क्या है हमारे पास 20। सिंपल फार्मूला में पुट करते हैं। स्टूडेंट्स बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ आपने इसकी स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। 20/2 A1 क्या है 4 + 20 - 1 और D की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। 10 8 19 × 3 किया 10 8 + 57 10 65, हमारे पास क्या आंसर आ गया 650। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। उन्होंने ये वाली वैल्यूज़ गिवन थी 8 टर्म की, इसमें हमने जो है वो पुट करके वैल्यू 1 2 3 जितना भी करके उसके पहले सीक्वेंस बनाई, इसके बाद A1 A2 निकाला और सम जो है उसको प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 5th और 9th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है 11 और 17 रिस्पेक्टिवली हमने टर्म फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, हमने इस तरह के भी क्वेश्चन जो है पीछे बड़े किए हैं। 5th टर्म है, इसको कैसे लिख सकते हैं A1 + 4D लिख सकते हैं। 11 क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो वो किसके इक्वल है 1 के। इसी तरह हमारे पास 9th टर्म थी 8D, ये था 17, तो हमारे पास 2 टर्म्स आ जाती थी। फिर हम A1 और D की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, तो इसी तरह हम उसको फार्मूले में पुट कर देते थे तो हमारे पास उसकी आंसर आ जाता था।
इसी तरह इसको भी करना है। 4d इज इक्वल है 11 के, a1 प्लस 8d हमारे पास क्या है 17 के। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 और 2 को, ये कैंसिल, -4d, 11 माइनस 17 किया तो हो जाता है -6, माइनस माइनस से कैंसिल, 6/4, 3/2। इसी तरह जो है कोई भी वैल्यू पुट कर लें। फर्स्ट वाला इक्वेशन पुट करते हैं, d की वैल्यू 4, 3/2, 11, 2 1s are 2, 2 2s are 4, a1 प्लस 3 2s are 6, 11, 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 5। स्टूडेंट्स क्या हो गया, अब हमारे पास था a1 भी आ गया, d भी आ गया। अब हमने क्या करना था, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। ठीक है, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन थी। सम फाइंड करना था। सम फाइंड करने का क्या फार्मूला है, वही SN n/2 2a1 प्लस n माइनस 1d। 20 टर्म्स थी तो हमारे पास n क्या हो जाएगा 20 की वैल्यूज पुट कर दे सिंपल। 20/2, a1 हमारे पास क्या आया था 5, 20 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या थी 3/2, 10 10 प्लस 19 3/2, 10 10 एलसीएम ले लिए 2 आ जाता है, 10 2 ज़ा 20 प्लस 19 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाता है 57। ठीक है, 57 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 38.5 मल्टीप्लाई 10 385। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 385 जब हमने सम ऑफ 20 टर्म्स किया। ठीक है, इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे भी इस तरह आएंगे। इस तरह टर्म्स दी होगी और उन्होंने कहना है कि सम फाइंड करना है, तो हमने इसी तरह a1 फाइंड करना है, d फाइंड करना है और उसके बाद जो है उसका फार्मूला होगा पुट कर देना। अगर इधर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता तो हम क्या करते थे, a1 वाला फार्मूला पुट करते थे, an इक्वल प्लस n माइनस 1 जो था d के। ठीक है, जो जो फार्मूलाज के होंगे वही करना है। इन्होंने सम का था, सम का हमने फार्मूला लगाया। अरिथमेटिक मीन्स का कहते हैं वो लगाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कहते हैं तो हम वो लगाते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ऑब्टेन करें सम ऑफ ऑल इंटीजर जो फर्स्ट 100 है 1000 है। ठीक है, मतलब कि 1 + 2 + 3 + so on + 1000 इंटीजर्स हैं। हमने क्या करना है, उसमें ऐसे इंटीजर जो है वो माइनस कर देने हैं जो डिविजिबल बाय 5 के हों और 2 के हों या दोनों। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम SN फाइंड कर लेते हैं। n + 1/2 1000 प्लस 1000 प्लस 1/2 500 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने क्या करा है, सबसे पहले सम ऑफ इंटीजर्स फाइंड कर लिए। अब क्या करना है कि इसमें से ऐसे इंटीजर्स माइनस करने हैं जो हमारे पास डिविजिबल बाय 2 हैं। सबसे पहले देखते हैं डिविजिबल बाय 2 कौन से हैं, 2 वाले कौन से हैं। ये हमने सारी सीरीज़ को सम किया। ठीक है, जितनी भी थी उसको सबको सम किया। अब हमने इसको निकालने लगे जो डिविजिबल बाय 2 हैं, तो वो कौन से होंगे, 2 + 4 + 6 + so on + 1000 होंगे ना, क्योंकि हमारे पास 2 के टेबल में यही डिविजिबल होंगे। ये भी 2 से, ये भी 2 से, 2 से, तो सारे क्या हो जाएंगे इवन नंबर। इसमें हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास 2 है, d क्या है हमारे पास 4 - 2 है, और उसके बाद हमारे पास an है हमारे पास 1000। 1000 को डिवाइड करना हमने 2 से, क्योंकि डिविजिबल ऑफ 2 पे नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी n, 2 1s are 2 और ये हमारे पास आ जाएगी 500। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना है, डिविजिबल बाय 2 वाले जो नंबर्स हैं उनको हम अंदर से माइनस कर रहे हैं, तो डिविजिबल बाय 2 वाले वही नंबर होंगे जो इवन नंबर होंगे। इसमें इसी तरह हमें सिंपल जो है इसको फार्मूले में पुट कर देना है। a1 प्लस n माइनस 1d, n की वैल्यू क्या है 500/2, 2 2
500 माइनस 1 और 2। 500 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 250। 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 1 मल्टी 2998 प्लस 4 मल्टीप्लाई 250, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है? 250500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने जो डिविजिबल बाय जो 2 थे वो हमने निकाल दिए, हमारे पास इतने नंबर हैं। उसके बाद हम देखें डिविजिबल बाय 5 वाले, वो भी इस तरह होंगे बाय 5। स्टूडेंट्स वो वाले कौन से होंगे? 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 1 प्लस 1000। ठीक है, यही होंगे। इसमें A1 हो जाएगा 5, D हो जाएगा 10 माइनस 5 5, और N क्या हो जाएगा? 1000 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तुम्हारे पास हो जाता है 200। ठीक है, इसी तरह वही फार्मूला लगाएंगे। 2A1 प्लस N माइनस 1D, N की वैल्यू थी 200/2, 5 20 माइनस 1 और 5 100 20 माइनस 1 19 हो गया, मल्टीप्लाई 5 प्लस 10 105 आ गया। सॉरी 200 माइनस 1 था। 200 माइनस 1 199 मल्टीप्लाई 5 प्लस 10 तो आ जाता है 1005 मल्टीप्लाई 100 तो आ जाता है 100500। स्टूडेंट्स हमने वो टर्म जो अंदर से फाइंड कर लिए जो डिविजिबल बाय 2 थी और एक डिविजिबल बाय 5 थी। अब हमने दोनों की देखनी है। डिविजिबल बाय 2 और 5 तो कौन सी हो जाएगी? 10 प्लस 15 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 1 प्लस 1000। ये टर्म होगी जो हमारे पास डिविजिबल बाय 2 भी होगी, क्योंकि 2 5 ज़ा 10, ये 2 से भी हो जाएगा 5 से भी हो जाएगा। इसमें से A1 हो जाएगा 10, D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 10 10, और N हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 10 के तो आ जाएगा 100। सेम इसको भी फार्मूला में पुट कर देना है। N माइनस 1D इसमें पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 50500। ठीक है, अब हमने क्या करना है जो हमारे पास डिविजिबल बाय 2 आए हैं, ये वाली टर्म 5 2 और जो दोनों पे आए हैं इनको प्लस कर देते हैं। टोटल डिविजिबल बाय 2 एंड 5 क्या थे? 250500 एक आया था। इन दोनों को सम करना है और जो दोनों पे डिवाइजन को से माइनस कर देना है। हमारे पास क्या आ जाएगा? 300500। ठीक है, अब हमने ये हमारे पास टोटल टर्म आई है जब हमने सबसे पहले जो टोटल फाइंड की थी SN की वैल्यू, अब हमने वो वाले टर्म जो है इसमें से माइनस कर देने हैं। मतलब कि ऐसी टर्म जो नॉट डिविजिबल हो बाय 2 एंड 5 के, वो ये हैं। हमारे पास जो स्टार पे वैल्यू आई थी 500500, उसमें से हमने माइनस कर देना है 300500, तो हमारे पास हो जाएंगी 200000। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल टर्म थी उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, जो टर्म जो थी डिविजिबल बाय 5 और 2 थी। इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। द सम ऑफ 9 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 171 है और उसकी 8 टर्म 31 है। हमने इसकी सीरीज फाइंड करनी है। सम हमारे पास इसकी इक्वल है 171 के, और 8th टर्म जो है वो 8th टर्म को कैसे लिखते हैं? हम A8 लिखते थे, A1 प्लस 7D इसकी इक्वल है 31। स्टूडेंट्स फार्मूला क्या है सम का? उसमें वैल्यूज पुट कर दें। n हमारे पास क्या है? 9 है, क्योंकि सम ऑफ 9 टर्म्स है। 2A1 प्लस n माइनस 1
डी। एस एन की वैल्यू क्या है 171, 9/2, 2a1 प्लस 8d। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोई भी नहीं है। 9 - 1 किया तो हमारे पास 8 आ जाता है। तो हमने क्या किया, 171 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या आ जाता है 342। इधर आ जाता है 2/9, 2a1 प्लस 8d। 342 जो है डिवाइड करें 9 से तो आता है 38। 2a1 प्लस 8d, 2 जो है वो कॉमन ले लें और कटिंग कर दें। 38 जो है इधर 19 आ जाएगा, इधर से 2 कॉमन लिया तो a1 प्लस 4d, 2 से कैंसिल और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी a1 प्लस 4d इज इक्वल है 19। एक हमारे पास ये आई हुई है, दूसरी हमारे पास ये आ गई। अब दोनों को सॉल्व करना है, वही a1 की वैल्यू निकालनी है, d की निकालनी है। तो सब्सट्रैक्ट करते हैं 1 और 2 को। a1 प्लस 7d इज इक्वल है 31 के और a1 प्लस 4d इज इक्वल है 19 के। प्लस माइनस किया, -3d हो गया और ये आ गया हमारे पास 12/3। तो हमारे पास डी की वैल्यू 4 आ गई। किसी भी इक्वेशन पुट कर दें, पुट इन 1 लिख लें। a1 प्लस 7 4 31, 28 31, 31 माइनस 28, a1 की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है स्टूडेंट्स, a1 की वैल्यू भी आ गई, a3 की भी आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, उसकी सीरीज़ फाइंड करनी है। सीरीज़ कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास इसकी सीरीज़ होती है a1 प्लस d, a1 प्लस 2d सो ऑन। a1 हमारे पास क्या थी 3 आ गई, a1 तो 3 आ गई। उसके बाद a1 प्लस d क्या आ गई 3 प्लस d की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4, 7 आ गई। a1 प्लस 2d करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 4 ज़ार 8 और ये होगी 11। तो हमारे पास क्या सीरीज़ बन रही है 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये सिंपल सा फाइंड करना था कि सम ऑफ 9 टर्म्स गिवन थी, हमने वो लिख ली। उसकी 8th टर्म थी वो भी लिख ली। फिर उसकी हमने सीरीज़ फाइंड करनी थी, तो हमने एक वैल्यूज़ और चाहिए थी, वो हमने इसमें फाइंड की। फिर उसके बाद हमने a1 और d की वैल्यू निकाली। हमने ये वाले क्वेश्चन जो पीछे भी किए हुए हैं, बस ये फ़र्क आ रहा है कि ये हमने सम फाइंड करना है। फिर उसके बाद इसमें सीरीज़ में फाइंड करनी थी, हमने सीरीज़ जो है वो इसकी इक्वल्स ही फाइंड कर ली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम 10 क्वेश्चन जो सॉल्व कर चुके हैं, बाकी जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। टोटल 19 क्वेश्चन है, बाकी 9 जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तो आप ये वाले सॉल्व कर लें। अगर इसमें से कोई भी समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।